हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वर्ड बिजोलिया यूट्यूब चैनल में। जैसा आपको विदित है, हम जो है 12वीं भौतिक विज्ञान का तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। लगभग तीसरा चैप्टर हमारे पास आधा कंप्लीट हो गया है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी छोटा और परीक्षा में आने लायक है, यानी कि बोर्ड परीक्षा में आने की काफ़ी संभावना जो है आज का जो टॉपिक हम पढ़ते हैं उसके आने की रहती है। तो मैं आप सभी से एक बात कहूँगा कि आप वीडियो को अच्छे से देखें और वीडियो को पॉज करते हुए अपनी नोटबुक में नोट्स बनाएं और रिवीजन भी करते रहें। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। देखिए, इससे पूर्व में जो हम कुछ ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं वो मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं आपको। और अगर आप चाहते हैं कि भाई हम जो है पूरी तरह से अच्छी तरह से आप तैयार हुए, प्रिपेयर हुए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जो है हमारे तीसरे चैप्टर के इससे पूर्व के जो 8 वीडियो हमने इस यूट्यूब चैनल पर डाले हैं उसको अच्छे से देखें। देखिए, पूर्व में जितना भी अपन ने पढ़ा है उसको मैं शॉर्ट में यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ जो हमारे इस वाले टॉपिक में यूज आएगा। देखिए, जो है हमने विभवांतर और विभव दोनों को अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। मैं आपको हल्का सा यहाँ पर याद दिला दूं कि हमारे पास कोई भी जो है एक स्रोत आवेश है Q, धनात्मक आवेश लिया हमने, और इसके कारण से क्या होगा कि इसके चारों ओर कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा चारों दिशाओं में। अपन कोई सी भी जो है एक डायरेक्शन में विद्युत क्षेत्र ले लें, इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती हुई जो है कोई विद्युत बल रेखा ले लें और उस विद्युत बल रेखा पे अपन 2 बिंदुओं की कल्पना करें। ये हमारे पास A बिंदु है और ये B बिंदु है। इसको हम प्रारंभिक बिंदु भी मान सकते हैं, ठीक है। और ये जो है हमारी विद्युत क्षेत्र जो है इस तरफ है, उसकी दिशा AC है ना। विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश से इधर लंबवत बाहर की ओर त्रिज्य दिशा में। अब देखिए, कोई भी हम यहाँ पर परीक्षण आवेश जो है Q0 रखते हैं। इस परीक्षण आवेश को जो है हम इस बिंदु से यहाँ इस B बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करते हैं, एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जितना कार्य किया जाता है उसको ही हम विभवांतर कहते हैं। देखिए, मैथमेटिकल रूप में हम लिखते हैं कि विभवांतर VB माइनस VA बराबर W। ये W जो है कार्य कहाँ से कहाँ तक का, A बिंदु से B बिंदु तक, और ये एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश जो है Q0, ये हमारा विभवांतर हो गया। ठीक विभव के लिए हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये A बिंदु है इसको हम अनंत पर स्थित मानते हैं। कहाँ पर? अनंत पर। तो हम क्या करते हैं कि इस परीक्षण आवेश को Q0 को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाते हैं तो हमें विभव प्राप्त होता है। तो देखिए, जब A बिंदु को हम अनंत पर मानते हैं तो वहां पर विभव का मान 0 हो जाता है, और हमारे को जो B बिंदु पर विभव मिलता है तो उस B बिंदु को अनंत से लाने में जितना कार्य किया जाता तो हम लिख सकते हैं कि अनंत से ला रहे हैं। कहाँ तक ला रहे हैं? B बिंदु तक ला रहे हैं। तो अनंत से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य किसको ला रहे हैं? एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को। तो ये हमें विभव दे देता है। तो विभवांतर और विभव जो है ये इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। अब देखिए, इससे पूर्व हमने एक चीज और पढ़ी थी कि जो है कि हमारे पास मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है और उसकी सहायता से हम विभव कैसे निकालें। इससे पूर्व के टॉपिक में हमने पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव, ठीक है, विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव निकालना। तो ये वाला टॉपिक भी हमने पिछले वाले वीडियो में कवर किया था। तो देखिए, मैं ज़्यादा नहीं बताते हुए आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि अगर हमें विभव निकालना है और विद्युत क्षेत्र दिया गया है तो माइनस में रेखीय समाकलन इन्फिनिटी टू B और वेक्टर E.dl, ये परिणाम भी हम निकाल चुके हैं। देखिए, आज जो है हम क्या करेंगे, आज हम इस कार्य का एक तरह से अपोजिट सा है कि यहाँ पर हमें
विद्युत क्षेत्र ज्ञात है और इस विद्युत क्षेत्र की सहायता से हम विभव को ज्ञात कर रहे हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है उसमें हम क्या करेंगे कि हमें विभव ज्ञात होगा। क्या होगा कि भाई विभव ज्ञात होगा और ई हम निकालेंगे। ई यानी कि विद्युत क्षेत्र तो हम निकालेंगे किसकी सहायता से कि हमारे पास विभव वी जो है दिया हुआ है। तो परीक्षा में अगर आपसे पूछा जाए कि विद्युत क्षेत्र तथा विभव में संबंध बताइए तो जो है आपको ये टॉपिक करना है, ये वाला नहीं करना है। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध पूछे तो हमें आज के जो वीडियो में हम पढ़ रहे हैं उसी को जो है आपको कवर करना है। तो ये पूर्व में जो हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में जो मैंने अभी आपको बताया काफी कुछ समझ में आया होगा आपके। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं जो आज का हमारा प्रकरण है या टॉपिक है। देखिए, विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, या हम कह सकते हैं कि अगर मान लो विभव दिया हुआ है तो हम विद्युत क्षेत्र कैसे निकालेंगे। इसके लिए काफी सारे मेथड है। बुक में जो मेथड है वो थोड़ा अलग है और आज हम जो कर रहे हैं वो मेथड थोड़ा अलग है। लेकिन देखिए, करने के तरीके काफी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो परिणाम जो हमें मिलता है, रिजल्ट, वो सेम होना चाहिए। वही अपन कर रहे हैं। तो आप इस मेथड को भी देखें, समझें। अगर आपको ये आसान लगे तो आप जरूर इस मेथड से आप करिए। इसको परीक्षा में आप करेंगे तो किसी भी प्रकार का जो है आपको नुकसान नहीं होगा। हमें इजी मेथड जो है उसका चयन करते हुए हमारी परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं। तो देखिए, इसके लिए जो मैं क्या करता हूँ कि मैं समविभव पृष्ठ बनाता हूँ। क्या बना रहा हूँ? समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ के बारे में हम पढ़ चुके हैं इनसे पूर्व के वीडियो में। तो मैं आपको बार बार सजेस्ट कर रहा हूं कि आप शुरुआत से ही सभी वीडियो को एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास समविभव पृष्ठ है, समविभव पृष्ठ है। अब देखिए कि जो है समविभव पृष्ठ से लंबवत जो है हमारे पास विद्युत क्षेत्र होता है। अब हम किसी भी पृष्ठ पर जो है, जो हमारे पास कोई सा भी हम पृष्ठ ले लें, ठीक है ना, कोई भी एक समविभव पृष्ठ ले लें और उस पर जो है हम आवेश को मानते हैं। एक जो है धनात्मक परीक्षण आवेश ले लेंगे Q नोट। क्या लेंगे? धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट जो है हम लेकर के उसको एक विभव पृष्ठ से दूसरे विभव पृष्ठ तक ले जाएंगे, विस्थापन देंगे कुल मिला के, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पर मैं कोई एक बिंदु P लेता हूँ इस वाले समविभव पृष्ठ पे और यहाँ पर रखता हूँ मैं परीक्षण आवेश Q नोट, ठीक है, परीक्षण आवेश Q नोट। इस परीक्षण आवेश Q नोट को जो है हम dr विस्थापन देंगे। देखिए, dl विस्थापन भी लिखा जा सकता है, dr भी लिखा जा सकता है। तो यानी कि हम विस्थापन देके इसको जो है इस वाले पृष्ठ तक लाएंगे। तो मैं डायरेक्शन आपको जो है यहाँ पर विस्थापन की यहाँ लिख देता हूँ कि इस दिशा में जो हम विस्थापन दे रहे हैं। क्योंकि अल्प विस्थापन दे रहे हैं तो जो है वो dr यहाँ लिखा जाएगा और यहाँ पर हम विस्थापन वेक्टर r से बता देते हैं। और विद्युत क्षेत्र क्या होगा? जैसा हम पढ़ रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र जो है समविभव पृष्ठ है उनके लंबवत रहेगा। तो और उस विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो कैसी होती है? त्रिज्य दिशा, है ना। यानी कि वृत्ताकार अगर आप ये समविभव पृष्ठ बना रहे हैं तो उस वृत्त की जो त्रिज्या होगी, तो एक त्रिज्या थोड़ी होती है वृत्त की, तो काफी सारी त्रिज्याएं होती है। तो उस त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए, मैं जो है एक वृत्ताकार जब हम विद्युत क्षेत्र रेखाएं मानेंगे तो वहां पर त्रिज्य दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा। तो इसको मैंने मान लिया कि ये हमारे पास जो है विद्युत क्षेत्र E, और दोनों के बीच में यहाँ पर हमारे पास जो है कोण बन रहा है थीटा, ठीक है। ये हम क्या है कि यहाँ से इस परीक्षण आवेश को यहाँ तक ला रहे हैं, dr विस्थापन दे रहे हैं। जो ये चीज हमने अभी यहाँ पर चित्र में बनाते हुए बोली है उसको हमें यहाँ पर नोट भी करनी है। तो देखिए, माना परीक्षण आवेश Q नॉट एक समविभव, परीक्षण आवेश Q नॉट एक समविभव
समविभव पृष्ठ से dr दूरी पर स्थित दूसरी समविभव पृष्ठ पर विस्थापित होता है। यानी कि एक पृष्ठ से हम दूसरे पृष्ठ पर इसको विस्थापित कर रहे हैं, विस्थापित होता है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये Q नोट जो आवेश हमने लिया है, इस पर विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल कार्य करेगा, और ये विद्युत बल क्या करेगा, इसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में विस्थापित करेगा। तो उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं, Q नोट आवेश पर विद्युत क्षेत्र के बल द्वारा किया गया कार्य, वो कार्य कैसे, dr विस्थापन में। तो क्योंकि अल्प विस्थापन है यहाँ पर, तो जो किया गया कार्य होगा वो भी अल्प होगा। dw बराबर, बल को आप जानते हैं, कार्य का जो है सूत्र आपको मालूम है, बल गुणा विस्थापन। तो आप लिखेंगे F डॉट dr, बल और विस्थापन। बल का मान क्या होगा हमें मालूम है, Q नोट E, पढ़ चुके हैं अपन ये, और ये dr। यहाँ से जो है आप डॉट प्रोडक्ट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, QE dr कोस थीटा। इधर जो है हमारे पास किया गया कार्य, ये हमारे पास आ जाएगी समीकरण 1। अब जो है विभवांतर की परिभाषा से देखिए, यहाँ इस समविभव पृष्ठ का विभव यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा समान होगा, परंतु इसके आगे वाला जो ये समविभव पृष्ठ दिखाई दे रहा आपको, ये इस पर विभव का मान इस वाले विभव के मान से अलग होगा। यानी कि यहाँ पर आप दो बिंदु अगर माने तो यहाँ पर दोनों का जो है विभव अलग अलग आएगा। जैसा आपको मालूम है कि अगर हम विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो विभव का मान घटता जाएगा। तो यहाँ पर जो आप ए बिंदु मान लें तो ए बिंदु पर या इस S1 पृष्ठ पर, इस वाले पृष्ठ पर जितना विभव है उसकी तुलना में ये अगला वाला जो dr दूरी पर स्थित पृष्ठ है उस पर विस्थापन कम होगा। तो एक तरह से विभव का मान जो है कम होगा। इसका मतलब यहाँ पर विभवांतर है, और विभवांतर की परिभाषा से जो है हम पढ़ चुके हैं कि विभव में अंतर को अगर मैं जो है dv से लिखूं, विभव में अंतर को मैं dv से लिखूं, अभी तक हम vb माइनस va से लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पर हम विभव में अंतर को dv से लिख रहे हैं। एक चीज और मैंने आपको बताई है कि यहाँ पर इस वाले समविभव पृष्ठ का विभव इस वाले पृष्ठ से ज्यादा होगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव का मान क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ रहे हैं तो विभव के मान में हमें क्या मिल रही है, कमी। काफी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये माइनस चिन्ह क्यों आया, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव के मान में हमें कमी मिल रही है। तो और विभवांतर के लिए हम क्या लिखते हैं कि किया गया जो कार्य है, कि कौन ये कार्य किस लिए किया जा रहा है, कि जो है परीक्षण आवेश है उसको हम एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ तक ले जा रहे हैं। तो ये विभवांतर की परिभाषा से, ठीक है। अब देखिए यहाँ मैं चलिए ये नोट कर देता हूँ, जहाँ dv क्या है, समविभव पृष्ठों के मध्य विभवांतर है। और एक चीज और लिख देता हूं, विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ने पर विभव के मान में कमी आती है। चलिए ये दोनों बातें आप याद रखिएगा, विभव के मान में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है।
ये जो है आप नोट कर चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं, इस वाली समीकरण को आगे सोल्व करते हैं। यहां पर हम लिखते हैं डी डब्ल्यू बराबर माइनस क्यू नॉट डी वी। इसको मान लीजिए समीकरण 2। समीकरण 1 में भी LHS में डी डब्ल्यू है, यहाँ पर समीकरण 2 में भी LHS में डी डब्ल्यू है। तो हम क्या करें, समीकरण 1 को और 2 को एक तरह से बराबर कर देते हैं, राइट हैंड साइड को बराबर कर देते हैं। तो आप ये लिख सकते हैं आगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से समीकरण जो 2 है उसमें लिखा हुआ क्यू नोट डी वी, और समीकरण 1 जो है उसमें लिखा हुआ है क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा। तो क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो यहाँ पर बच रहा है डी वी बराबर ई डी आर कोस थीटा। पक्षांतरण के द्वारा हम ये प्राप्त कर सकते हैं ई कोस थीटा बराबर माइनस डी वी अपॉन डी आर। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट चीज़ हमें यहाँ पर प्राप्त हुई है कि विभव में कमी है ना, दूरी बढ़ने के साथ जो है विभव में कमी कैसी है, ऋणात्मक है। ऋणात्मक चिन्ह का मतलब है कि आप जैसे जैसे विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ेंगे तो विभव के मान में कमी आएगी। तो इससे जो है आप ई कोस थीटा जो है इसको आप घटक मान सकते हैं, ई कोस थीटा को अपन घटक मान सकते हैं। एक चीज और जो है मैं आपको बता दूं कि ये घटक हम कैसा मानेंगे कि जो हमने विस्थापन सदिश माना है आर कैप, विस्थापन सदिश जो माना है आर कैप, उसकी दिशा में विद्युत क्षेत्र का घटक होगा ई कोस थीटा। चलिए इसको मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। यहाँ ई कोस थीटा विद्युत क्षेत्र ई का विस्थापन सदिश आर की दिशा में घटक है। तो अब देखिए कि इस वाली जो समीकरण जो आपको दिखाई दे रही है इसको हम आंशिक अवकलन के रूप में लिख पाएंगे। आंशिक अवकलन के रूप में किस कारण से लिख रहे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि जैसे कि हमारे पास विस्थापन सदिश है उसको हम एक्स एक्स की डायरेक्शन में लें या कभी वाई एक्सिस की डायरेक्शन में लेंगे या कभी जेड एक्सिस के डायरेक्शन में लेंगे। तो इस कारण से हम यहाँ पर फुल अवकलन नहीं करके आंशिक अवकलन जो है करेंगे। तो इसलिए ई आर विद्युत क्षेत्र विस्थापन की दिशा में उसको हम इस प्रकार से आंशिक अवकलन के रूप में लिख पाएंगे। देखिए आंशिक अवकलन, ये जो है अवकलन हमारे पास डी से दिखा रहे हैं अपन, यहाँ पर हम इस प्रकार का चिन्ह बनाएंगे आंशिक अवकलन के लिए। ये समीकरण 3 मान लीजिए। अब यहाँ पर जो है विद्युत क्षेत्र का जो घटक या विद्युत क्षेत्र में मिला वो आर की दिशा में है। और इस आर को हम कभी एक्स एक्स पे लेंगे, कभी वाई एक्स पे लेंगे, कभी जेड एक्स पे लेंगे। तो हम क्या करें कि यहाँ पर जो हमारे पास विद्युत क्षेत्र है उसको भी हम एक्स एक्स पे, वाई वाई एक्स पे और जेड एक्स पे जो है घटकों के रूप में ले लेंगे। समीकरण 3। तो यहाँ पहले हम थोड़ा सा लिख दें, यहाँ आंशिक अवकलन, आंशिक अवकलन इस तथ्य का प्रतीक है, इस तथ्य का प्रतीक है कि समीकरण 3 में V का परिवर्तन, V यानी कि विभव, विभव का परिवर्तन उस दिशा में है, उस दिशा में है जिसमें विद्युत क्षेत्र, जिसमें देखिए यहाँ आंशिक अवकलन इस तथ्य का प्रतीक है, यानी कि आंशिक अवकलन क्यों ले रहे हैं यहाँ पर, तो इस कारण से ले रहे हैं कि समीकरण 3 में जो विभव में परिवर्तन आ रहा वो उस दिशा में है जिसमें विद्युत क्षेत्र E का घटक स्थित है। और इस विद्युत क्षेत्र के घटक को हम एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में देखिए जो है अपन E के, अतः विद्युत क्षेत्र E के एक्स वाई व जेड, एक्स वाई जेड
अक्षों के अनुदिश घटक। तो घटक निकाल रहे हैं अपन ई एक्स, ये एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आंशिक अवकलन, ये विभव, और ये एक्स एक्स के अनुदिश है। ठीक है, वाई एक्स के अनुदिश देखेंगे तो ई वाई घटक मिलेगा, वही वापस आंशिक अवकलन विभव का। और ऐसे ही जेड के लिए माइनस डेल वी डेल जेड, यानी कि हम विद्युत क्षेत्र को जो है अक्षों के अनुदिश घटक के रूप में लिया है। तो अब आप देखिए, चूंकि हम वेक्टर ई को घटक के रूप में ऐसे लिख रहे हैं कि ई एक्स आई कैप होगा। आई कैप क्या बता रहा है भाई? एकांक सदिश या डायरेक्शन को। ठीक है, ये जे कैप और ये ई जेड जो है के कैप। अब ई एक्स ई वाई ई जेड के मान आपके पास ये लिखे हुए आ रहे हैं आपके सामने, चलिए लिख दीजिए। इसलिए वेक्टर ई बराबर माइनस को अपन बाहर ले लें, ठीक है ना, माइनस को बाहर ले लें तो अपन क्या लिख पाएंगे? डेल वी डेल एक्स आई कैप प्लस डेल वी डेल वाई जे कैप प्लस डेल वी डेल वाई के कैप। अब यहां से आपको कौन जो है कॉमन दिख रहा है? वी कॉमन दिख रहा है, तो इस वी को भी हम बाहर ले लें, माइनस चल रहा है। ठीक है ना, चलिए माइनस डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप डेल अपॉन डेल वाई जे कैप और डेल अपॉन, यहाँ पे जेड लिखना है मुझे, ये जेड, तो डेल जेड के कैप और ये वी लिख दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए ब्रैकेट में जो है आपको आंशिक अवकलन इस प्रकार से दिखाई दे रहा, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप। जो ये पूरा ब्रैकेट है इसको हम लिख सकते हैं डेल संकारक या डेल ऑपरेटर, या उसको हम ग्रेडियंट भी बोलते हैं। ये आप सब मैथ्स में पढ़ेंगे और बायो के स्टूडेंट्स इसको याद रख लें कि ये पूरा जो ब्रैकेट है वो हमें डेल ऑपरेटर देगा, डेल्टा या डेल ऑपरेटर। इसको उल्टे ट्रायंगल के अनुसार जो है बनाते हैं, यानी कि मैं यहाँ पर ये लिख सकता हूँ बराबर माइनस ये आपके पास जो है डेल ऑपरेटर, क्या है ये? डेल ऑपरेटर। ठीक है, क्योंकि ये अब सदिश होना चाहिए, यहाँ पर हमने डायरेक्शन के लिए लगा रखे हैं एकांक सदिश, तो ये जो है वेक्टर बन गया। इस तरफ हमारे पास विद्युत क्षेत्र है वो भी सदिश राशि है, और विभव हमारे पास अदिश राशि है, तो ये लिखा जा सकता है वेक्टर ई बराबर माइनस ये डेल ऑपरेटर वेक्टर लगा दिया ऊपर और ये विभव वी। चलिए इसी को मैं थोड़ा आगे बता दूं तो इस चिन्ह को जो है अपन ग्रेडियंट भी बोल सकते हैं। क्या? ग्रेडियंट, GRAD शॉर्ट में लिख देंगे अपन ग्रेड या फिर ग्रेडियंट। माइनस का चिन्ह चल रहा है, ये माइनस और ये विभव V। इससे हम समीकरण 4 जो है नोट करते हैं। अब देखिए समीकरण 4 को मैं दोबारा से जो है वापस लिख लेता हूँ। ये समीकरण 4 आपको दिखाई दे रही है, अगले पेज में मैं इसको वापस नोट कर लेता हूँ कि समीकरण 4 में क्या मिली थी। वेक्टर E बराबर माइनस डेल ऑपरेटर या फिर इसको हम माइनस GRAD V लिख सकते हैं, यानी कि विभव के रूप में। ये समीकरण 4, चलिए यहाँ लिख दीजिए। यहाँ पर जो है ये आपने चिन्ह बनाया, इसको क्या बोलते हैं? ये है आपके पास डेल अपॉन डेल एक्स, इसकी वैल्यू तो ये रहेगी आई कैप, डेल अपॉन डेल वाई जे कैप, डेल अपॉन डेल जेड के कैप, और इसको हम जो है हम डेल संकारक
डेल संकारक है या कहते हैं। ठीक है ना। अब इस समीकरण 4 के आधार पर देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास इस तरफ तो है वेक्टर ई और इस तरफ है हमारे पास विभव, है ना। दोनों में एक तरह का रिलेशन जो है हमें समीकरण 4 दे रही है। अब समीकरण 4 का एक अन्य रूप भी हो सकता है, तो वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस प्रकार विभव के साथ ऋणात्मक परिवर्तन की दर विद्युत क्षेत्र के बराबर होती है। ये आप समीकरण 4 से जो आप देख रहे हैं। समीकरण 4 को ही हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ई बराबर माइनस dv अपॉन dr आर कैप क्यों लगाया? क्योंकि हमें इधर विद्युत क्षेत्र को सदिश में ले रखा, तो यहाँ भी हमें सदिश लेना पड़ेगा, वरना हम सदिश राशि को अदिश के बराबर कर रहे हैं तो ये तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो है हमें लगाना पड़ेगा। तो आपका इस पर आधारित काफ़ी सारे न्यूमेरिकल प्रश्न हैं जो परीक्षा में भी आते हैं। तो या तो आप समीकरण 4 का उपयोग करेंगे या समीकरण 5 का उपयोग करेंगे और क्वेश्चन आंसर जो है न्यूमेरिकल उनको सोल्व करेंगे। ये जो फॉर्म है ये इसी समीकरण 4 के रूप में जो यहाँ की फुल अवकलन के रूप में है। तो आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और इस टॉपिक को आप अच्छे से तैयार करें, क्योंकि परीक्षा में आने की संभावना जो है काफ़ी है। इस टॉपिक से जो है प्रश्न आते रहते हैं। ठीक, चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।